हेलो दोस्तों, आपका अनिकेत एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इस सीरीज में कुल 50 क्वेश्चन है जो बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इस वजह से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन जाता है। दोस्तों, अगर पूरा वीडियो आप लोग देखते हैं तो आपके बीएड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों, चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो दोस्तों, वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वह खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। कौरवी जो है दोस्तों, कौरवी उपभाषा जो है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। और दोस्तों, पश्चिमी हिंदी जो है यह शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, तो ये आप लोग जानते रहिएगा। देवनागरिक जो है यह लिपि है। और ब्रज भाषा भी पश्चिमी हिंदी की है। और दोस्तों, अवधी जो है यह पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। तो दोस्तों, ये आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो दोस्तों, बघेली बोली का संबंध जो है वह पूर्वी हिंदी से है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, पूर्वी हिंदी की उपभाषा जो है वह बघेली है, छत्तीसगढ़ी है और अवधी है। ये तीनों हिंदी की उपभाषाएं हैं, पूर्वी हिंदी की उपभाषाएं हैं, तो ये आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों व्यंजनों की संख्या जो है वह 33 है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो दोस्तों, स्वर 11 होते हैं। अ भी स्वर है, ऊ भी स्वर है और ए भी स्वर है। दोस्तों, इया जो है यह व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। साखी के रचयिता हैं। तो दोस्तों, साखी के जो रचयिता हैं वह कबीरदास हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, कबीरदास ने साखी, शबद, रामायणी और बीजक की रचना की है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों, सूरदास की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह सुर सागर है, सुर सरावली है और साहित्य लहरी है। और रहीमदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह रहीम रत्नावली है। और रसखान की जो रचनाएं हैं दोस्तों वह सुजान है, वह प्रेम वाटिका है। तो ये दोनों रसखान की रचनाएं प्रमुख रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भ्रमर गीत के रचयिता हैं। तो दोस्तों, भ्रमर गीत के जो रचयिता हैं वह सूरदास हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, विद्यापति की जो रचनाएं हैं वह कीर्तिलता हैं, कीर्ति पताका हैं और पदावली हैं। ये तीनों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और दोस्तों, घनानंद से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो घनानंद की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह दोस्तों सुजान सागर हैं। तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो हैं वह अज्ञे हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? तो दोस्तों, फणीश्वर नाथ जो रेणु है वह मैला आंचल के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, गबन और गोदान ये प्रेमचंद की रचनाएं हैं और गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार पाया था, ये आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों, यद्यप का संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि। तो दोस्तों, यदि धन अपि जो है वह यण संधि है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, यण संधि को पहचानने के लिए एक ट्रिक है। शब्द का जो दूसरा अक्षर होता है यह कटा छटा रहता है, जैसे अत्यधिक हो गया, अत्याचार हो गया, प्रत्येक हो गया। तो ये ट्रिक आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों, पहले चारों ऑप्शन को हम संधि विच्छेद करते हैं। तो ए वाला ऑप्शन जो है दोस्तों, संयोग का संधि विच्छेद करते हैं तो दोस्तों सम धन योग होता है। क्या होता है? सम होता है और धन योग होता है। तो दोस्तों, ये जो है संयोग जो है यह आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। मनोहर का संधि विच्छेद करेंगे तो मनः धन हर होता है। तो ये आपका विसर्ग संधि हो गया। नमस्कार का करेंगे तो संधि विच्छेद तो नम धन आकार हो जाएगा, ये भी एक विसर्ग संधि है। और पवन का संधि विच्छेद करेंगे तो पो धन वन होता है। क्या होता है?
पो धन वन होता है, इसलिए पवन जो हो जाएगा आयाद संधि हो जाएगा। तो आयाद संधि क्या है? एक स्वर संधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मनोयोग का संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद है तो मनोयोग का जो संधि विच्छेद होता है वह मनः धन योग होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सन्मति का संधि विच्छेद है, तो सन्मति का संधि विच्छेद जो हम करेंगे तो उसका सत धनमति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों यह सत धनुमति जो है यह आपका एक व्यंजन संधि है, तो ये आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रवण का संधि विच्छेद है, तो दोस्तों श्रवण का जो संधि विच्छेद है श्रव धड़ अन होगा। यह एक क्या है? अयादी संधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों स्वर संधि के जो भेद होते हैं वह आपके 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन कौन होता है स्वर संधि के 5 भेद? तो दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, ये होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अत्याचार का संधि विच्छेद करिए। तो अत्याचार का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों अति धन चार होगा, अति धन आचार होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों उपसर्ग आपको जानने के लिए आपको संधि विच्छेद अच्छे से आना चाहिए। तो दोस्तों ए वाले ऑप्शन में देखते हैं अपवाद लिखा है, तो अपवाद में अप जो है यह एक उपसर्ग है, इसलिए ए वाला भी ऑप्शन सही है। पराजय में जो पर है यह भी एक उपसर्ग है। प्रभाव में प्र है, ये भी एक उपसर्ग। ओढ़ना में जो दोस्तों ओ है वह एक उपसर्ग ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त है प्रत्यय है, तो कनिष्ठ में जो प्रत्यय है दोस्तों इष्ट में, इष्ट जो है यह प्रत्यय है। प्रत्यय जो होता है दोस्तों वह शब्द के अंतिम में लगता है, अंत में लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो निर्वाह में जो प्रयुक्त उपसर्ग है दोस्तों वह नीर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं? तो दोस्तों जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वह क्रिया के साथ जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, तो देखिए सुयोग है, विदेश है, अत्यधिक है, ये सब क्या है? ये आपका उपसर्ग है। सुरेश जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में दोस्तों गायों के लिए शाला, मतलब के यहाँ पे क्या है? कारक चिन्ह है, और के जो कारक चिन्ह होता है वो तत्पुरुष समास में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। ये भी आप लोग जानते रहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो दोस्तों चक्रपाणी में जो है चक्र को धारण करने वाला, अर्थात किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, नरोत्तम में कौन सा समास है? तो नरोत्तम का जो समास विग्रह करेंगे तो दोस्तों नरों में उत्तम हो जाएगा। में यहाँ कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह का जब प्रयोग होता है तो वो कौन सा समास हो जाता है? वह तत्पुरुष समास हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, नवग्रह में कौन सा समास है? तो दोस्तों नौ ग्रह है जो, इसमें नौ क्या है? यह संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए यह द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? तो लोटा जो है यह देश में ही उत्पन्न हुआ है, जो अपने से बना लिया जाता है, इसी को देशज शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा जिसे देखा न जा सके, जिसे छुआ न जा सके, और भाववाचक संज्ञा को बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग करते हैं।
तो इसमें देखते हैं शत्रुता। शत्रुता जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है। इसमें देखिए ता जो है यह प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आंसू का बहुवचन होगा। आंसू का जो दोस्तों बहुवचन हो जाएगा वह आंसुओं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों अव्यय के जो भेद होते हैं वह 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। सेना का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों जो सेना का पर्यायवाची शब्द है वह अनीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों जो वृक्ष का पर्यायवाची होता है वह पेड़ होता है, द्रुम होता है, तरु होता है। और पुष्प का पर्यायवाची जो होता है दोस्तों वह फूल होता है, मंजरी होता है, कुसुम होता है। तो ये आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों अनिल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह पवन होता है। ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा। और अनिल का पर्यायवाची बयार भी होता है, तो ये आप लोग जानते रहिएगा। और अग्नि का पर्यायवाची दोस्तों अनल होता है। ये बी वाला ऑप्शन जो लिखा है पावस, ये पावक होगा, ये भी अग्नि का पर्यायवाची होगा। तो ये आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धरती का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों धरती का जो पर्यायवाची शब्द है वह अचला है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए दोस्तों व्योम क्या है? आकाश का पर्यायवाची है। अम्बक भी आकाश का पर्यायवाची है। नभ भी आकाश का पर्यायवाची है। अनंत जो है दोस्तों यह आकाश का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आम का जो पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं है वो छांटना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, अमृत फल। अमृत फल जो है दोस्तों यह आम का पर्यायवाची होता है। आम भी होता है, रसाल भी होता है, पीक नहीं होता है। दोस्तों पीक का जो पर्यायवाची होता है वह कोयला होता है, कोकिला होता है, काकपाली होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गमन का विलोम शब्द बताइए। तो गमन का विलोम शब्द जो होता है वह आगमन होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, मौन का विलोम शब्द बताइए। तो दोस्तों मौन का जो विलोम शब्द होता है वह मुखर होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। मौखिक का जो विलोम होता है दोस्तों वह लिखित होता है। मयंक का दोस्तों जो मयंक का अर्थ होता है चंद्रमा, और दोस्तों इसलिए मयंक का जो विलोम हो जाएगा वह सूर्य हो जाएगा। तो ये आप लोग जानते रहिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, परोक्ष का विलोम शब्द है। तो दोस्तों परोक्ष का जो विलोम शब्द है वह प्रत्यक्ष है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम क्या है? तो दोस्तों जो कृतज्ञ का विलोम है वह कृतधन है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों जो कठिन का विलोम होता है वह सरल होता है। और दोस्तों कृपण का जो विलोम होता है दोस्तों यह दाता होता है। और करुण का जो विलोम होता है दोस्तों वह निष्ठुर होता है। तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, वह वस्तु जो नाशवार हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों नश्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस स्त्री का पति जीवित हो। तो जिस स्त्री का पति जीवित रहता है उसे सधवा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह स्त्री जो ये अभिनय है लिखा है, अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभिनेत्री कहते हैं। ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा। लेकिन अभिनय की जगह नृत्य लिखा होगा तो नर्तकी हो जाएगा। ये आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं? तो थोड़ा जानने वाला जो होता है वह अल्पज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 92 से 93 तक है दोस्तों। दिया है, दिए गए अनुच्छेद का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके और रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प से चुनकर करें। तो प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों,
समाचार पत्र आधुनिक जीवन की आवश्यकता है और आज के जीवन की महान शक्ति है। समाचार पत्र जनसाधारण के विचारों की, यहाँ 91 नंबर दिया है, 92 नंबर होगा। तो देखते हैं समाचार पत्रों के विचारों की, यहाँ खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, ऑप्शन क्या है। पहले का ऑप्शन है दृष्टिगत, दूसरा ऑप्शन है अभिव्यक्ति और प्रकट और प्रस्तुत। तो दोस्तों ये अभिव्यक्ति होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। समाज देश और विश्व के घटने वाली समाज देश और विश्व में घटने वाली दिन प्रतिदिन की, खाली स्थान दिया है, यहाँ 92 की जगह 93 होगा। तो प्रतिदिन का प्रमाणिक वर्णन समाचार पत्र द्वारा मिल जाता है, यह जन जागृति का आधार है। तो खाली स्थान में जो दोस्तों रहेगा वह घटनाओं से होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विभावरी किस प्रकार का शब्द है। तो विभावरी दोस्तों तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विभावरी किस प्रकार की, तो ये तो आप लोग को बता दिए हैं, तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहनोई शब्द का तत्सम है। तो बहनोई शब्द का जो तत्सम होता है वह भगनीपति होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठनठन गोपाल का अर्थ होता है, मतलब कंगाल होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। घर बसाना का अर्थ होता है, मतलब विवाह करना होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला दोस्तों है कौन सा अलंकार है। तो इसमें दोस्तों आपका है रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई में दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों और अंतिम क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वह उत्साह होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन आप ज़रूर दबाएं, ताकि और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको जब वीडियो अपलोड हो तो समय से पता चले और आप वीडियो समय से देख लें। तो दोस्तों चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।